स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु अर्जन देव जी और भाई मंच जी की साखी सुनाएंगे। गुरु अर्जन देव जी के समय में तीरथ नाम का मंच वंश का एक शक्तिशाली धनी राजपूत सरदार था। वह कांगमाई गांव का सरदार था। तीरथ मुल्तान के पास निगाह के एक रहस्यमय पीर सुल्तान सखी सरवर का अनुयायी था। संप्रदाय के स्थानीय नेता के रूप में उनके सैकड़ों अनुयायी थे जो सभी उनका सम्मान करते थे। तीरथ नियमित रूप से इस संप्रदाय के सदस्यों को मुख्य सखी सरवर मंदिर की तीर्थ यात्रा पर ले जाते थे, जो अब पाकिस्तान में है। एक बार अमृतसर से गुजरते समय तीरथ ने गुरु अर्जन के दर्शन करने का फैसला किया। उसने सुना था कि एक महान गुरु थे जिनके बहुत सारे अनुयायी थे और यह गुरु आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध थे। वह ये जानने को उत्सुक था कि यह गुरु कौन है और क्या कहेगा। उन्होंने रुककर गुरु अर्जन के दरबार को देखने का फैसला किया। जब उन्होंने दरबार देखा तो उन्होंने देखा कि कई अलग अलग पृष्ठभूमि और जातियों के लोग एक साथ बैठे थे और सद्भाव से रह रहे थे। उन्होंने दरबार में कीर्तन भी सुना और कीर्तन ने उन पर अमिट छाप छोड़ दी। उसने नाम के महान उपहार के बारे में सुना और उसके भीतर इस उपहार को पाने की प्यास जाग उठी। वह सैकड़ों सखी सरवर अनुयायियों के नेता थे, लेकिन वह अब उस रास्ते पर नहीं चल सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि सिखी ही वह मार्ग है जिसका उन्हें अनुसरण करना चाहिए। वह गुरु अर्जन देव जी के पास आए और अपना परिचय दिया। गुरु जी जानते थे कि तीरथ कितना अमीर और शक्तिशाली है, और जब तीरथ ने नाम और सिख धर्म में दीक्षित होने की प्रार्थना की तो गुरु जी ने उत्तर दिया, सिख होना कोई आसान बात नहीं है। रास्ता बाल से भी बारीक और खांडे से भी तेज है। सिखी का प्राथमिक सिद्धांत विनम्रता है। तीरथ ने फिर अपना आग्रह दोहराया। गुरु अर्जन देव जी ने तब कहा, आप सिख क्यों बनना चाहते हैं? आप सैकड़ों अनुयायियों वाले एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप सखी सरवर के आसान मार्ग पर जारी रह सकते हैं, क्योंकि सिख मार्ग बहुत कठिन है। यदि आप एक सिख बन जाओ, तुम अपने अनुयायियों और उनके सभी सम्मान को खो दोगे और तुम अपनी संपत्ति भी खो दोगे। तुम्हें इस निर्णय की कीमत अपने जीवन से भी चुकानी पड़ सकती है। तुम्हारे लिए सिख बनने से क्या फायदा? लेकिन तीरथ इस बात पर अड़े थे कि उन्होंने विनती की कि कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर उसने सब कुछ खो दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नाम की जरूरत है। आंखों में आंसू भरकर उसने नाम की भीख मांगी। गुरु अर्जन देव जी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें सिखी में दीक्षित किया और उन्हें नाम दिया। तीरथ ने घर न लौटने का फैसला किया और अपने अनुयायियों से विदा ली। उन्होंने कुछ समय तक गुरु के साथ रहने का निश्चय किया। सिखों को पता था कि तीरथ मंच वंश से है और वे उन्हें भाई मंच कहने लगे। भाई मंच ने दरबार में सेवा की और एक दिन गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें बुलाया और अपने गांव लौटने और अपने पुराने अनुयायियों को सिखी का प्रचार करने के लिए कहा। भाई मंच अपने गांव लौट आए और सखी सरवर के अनुयायियों को सिखी का प्रचार करने का काम शुरू किया। उनके घर में सखी सरवर का एक मंदिर था जिसे सभी स्थानीय अनुयायी पूजते थे। भाई मंच ने घर पहुंचकर तुरंत उसे तुड़वा दिया। उनके कई पुराने अनुयायी जो उन्हें गुरु मानते थे, उन्होंने भाई मंच का संदेश सुना कि गुरु अर्जन सच्चे सद्गुरु और सभी खुशियों के स्रोत थे। उन्होंने भी सिख बनने का फैसला किया और वाणी पढ़ना शुरू कर दिया। भाई मंच और गुरु के नए भक्तों ने गांव में एक धर्मशाला सिख मिलन स्थल बनाने का फैसला किया, जहां वे रोजाना संगत से मिल सकें और संगत कर सकें। जब धर्मशाला का निर्माण कार्य चल ही रहा था, कुछ सखी सरवर नेता गांव में आए और देखा कि इतने सारे अनुयायी सिख बन गए हैं। उन्होंने भाई मंच से बात की और उनसे सिखी त्यागने या भयानक कीमत भुगतने को कहा। उन्होंने कहा कि वह सखी सरवर संप्रदाय में शक्तिशाली और एक उच्च अधिकारी थे और अगर उन्हें होश नहीं आया तो वह ये सब खो देंगे। भाई मंच ने उन्हें विदा कर दिया और आग्रह किया कि वह सिख ही रहेंगे। सखी सरवर नेताओं ने गांव छोड़ दिया, लेकिन भाई मंच को अनगिनत श्राप दिए और कसम खाई कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर एक रात भाई मंच के सभी मवेशी मर गए। ये समझ से परे था कि एक ही रात में सभी मवेशी कैसे मर सकते हैं। अगली रातों में पड़ोसी घरों में भी मवेशी मरने लगे। गांव वाले यह मानने लगे कि शायद सखी सरवर का श्राप जिम्मेदार था, और सिख बनकर और धर्मस्थल को नष्ट करके उन्होंने एक गंभीर गलती की थी। हर रात अधिक से अधिक मवेशी मरने लगे और ग्रामीणों ने भाई मंच से नाता तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि उनका भाई मंच और उनके नए धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उन्हें ग्राम प्रधान के पद से हटा दिया। भाई मंच को अब अपनी संपत्ति भी खोने लगी और जल्द ही गरीबी ने उनके घर में प्रवेश कर लिया। पहले गरीब और जरूरतमंद लोग भाई मंच के पास मदद और पैसे की गुहार लगाने आते थे। लोग फिर भी आते थे, लेकिन वह खुद बेहद गरीबी में जी रहे थे। भाई मंच के पास किसी को देने के लिए बिल्कुल भी अतिरिक्त धन नहीं था। भाई मंच एक हताश स्थिति में थे और उन्होंने नए ग्राम प्रधान से मिलने का फैसला किया। भाई मंच ने कुछ पैसों में अपना घर किराए पर देने की पेशकश की ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
ग्राम प्रधान इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त जोड़ दी कि भाई मंच की पत्नी उनकी घरेलू नौकरानी बनेगी। उसकी पत्नी को भी उसके श्रम के लिए भुगतान किया जाएगा। भाई मंच बिल्कुल टूटा हुआ घर लौटा। वह कभी गांव का सबसे ताकतवर आदमी था और आज उसे अपनी पत्नी को नौकरानी बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब भाई मंच की पत्नी ने उनसे पूछा कि ग्राम प्रधान ने क्या कहा है, भाई मंच ने झिझकते हुए उन्हें दिए गए प्रस्ताव के बारे में बताया। भाई मंच की पत्नी ने सुना और फिर कहा कि ऐसे कठिन समय में वह भी बलिदान देने को तैयार हैं, और यदि नौकरानी जैसी नौकरी करके उन्हें अपनी गरिमा कम करनी पड़े तो ऐसा ही होगा। उन्हें अपनी छोटी बेटी की शादी करनी थी और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पैसे की जरूरत थी। भाई मंच की पत्नी ग्राम प्रधान के लिए काम करने के लिए तैयार हो गई। भाई मंच उस रात गहरी उदासी में सो गए। अगली सुबह उसकी पत्नी अपना नया काम शुरू करने के लिए चली जाएगी। उसने गुरु अर्जन के बारे में सोचा और सोचा कि गुरु ने अपने सिख को इतना दर्द क्यों दिया। गुरु उसे ऐसे दिन कैसे देखने दे सकते थे। तब समझ में आया, ये गुरु की परीक्षा होनी चाहिए। गुरु ने कहा था कि नाम के लिए उसे अपना सर्वस्व बलिदान करना होगा। भाई मंच ने ठान लिया था कि वह इस परीक्षा में असफल नहीं होंगे। उन्हें शर्म महसूस हुई कि उन्होंने कभी गुरु की इच्छा पर सवाल उठाया था। अगली सुबह भाई मंच की पत्नी ने अपने कपड़े समेटे और ग्राम प्रधान के घर के लिए निकल गई। भाई मंच ने भी गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपनी बेटी के साथ अमृतसर के लिए रवाना हुए और अपना समय सेवा में बिताने का फैसला किया। भाई मंच ने लंगर के लिए लकड़ियां लाने, बर्तन साफ करने, आने वाली संगत की सेवा करने और जो भी सेवा मिल सके करने की सेवा लेनी शुरू कर दी। गुरु जी ने भी भाई मंच की सेवा के बारे में सुना। गुरु जी ने भाई मंच को मिलने के लिए बुलाया। भाई मंच और उनकी बेटी गुरु के सामने आए और आदर सहित झुक गए। वे सद्गुरु अर्जन के सामने खड़े हो गए और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। गुरु अर्जन जी ने पूछा, भाई मंच, तुम कहाँ खाते हो? भाई मंच ने उत्तर दिया, सद्गुरु, मैं आपके लंगर से खाता हूँ। गुरु अर्जन जी ने तब कहा, तो ठीक है, तुम जो करते हो वह मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं है न? संगत स्तब्ध रह गई। वे जानते थे कि भाई मंच ने सिख बनने के लिए अपनी सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया है और अब दरबार में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक सेवा कर रहे हैं। सभी को आश्चर्य हुआ कि सबके सामने ऐसा कहते समय गुरु जी के मन में क्या था। आखिर लंगर सबके लिए खुला था, गुरु जी ऐसा क्यों कहेंगे? भाई मंच एक समय सैकड़ों अनुयायियों वाले एक शक्तिशाली और गौरवान्वित कुलीन व्यक्ति थे। उसने अब अपना सिर झुका लिया और फिर कहा, सद्गुरु, आप बुद्धिमान हैं, कृपया मुझे आपके हुक्म को समझने और स्वीकार करने की बुद्धि दें। गुरु जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भाई मंच ने तब सिर झुकाया और अपनी बेटी के साथ विदा ली। भाई मंच ने अब लंगर में खाना न खाने का फैसला किया। उसने अब से लकड़ियों के 2 बंडल इकट्ठा करने का फैसला किया और एक को वह लंगर में दे देगा और दूसरे को बेचकर अपनी आजीविका कमाएगा और उससे अपना भोजन खरीदेगा। भाई मंच की बेटी ने अपने पिता से पूछा कि गुरु उनके प्रति इतने लापरवाह क्यों थे। भाई मंच ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, गुरु बहुत दयालु हैं, वह हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं, हम असफल नहीं हो सकते। भाई मंच जल्दी उठते और सेवा के लिए और बेचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देते। पहला बंडल देने और दूसरा बेचने के बाद दोनों दरबार में लौट आते और पूरे दिन सेवा करते। वह अपना सारा अतिरिक्त पैसा गोलक में रख देता था। गुरु जी एक बार भाई मंच के पास आए और पूछा कि इतना गरीब होने और सब कुछ खोने के बावजूद वह अभी भी क्यों रुका है। गुरु जी ने कहा कि उसे घर जाना चाहिए। भाई मंच ने उत्तर दिया, महाराज, कृपया आपके चरणों को छोड़ने की बात कभी न करें। सत्य पातशाह, सांसारिक धन एक सपना है और इसलिए यह आता है और चला जाता है, कुछ भी नहीं खोया है। मैंने अपना सांसारिक धन खो दिया है और आपके नाम का सच्चा खजाना पाया है। कोई चोर मुझसे ये खजाना नहीं छीनेगा और कोई राजा इसे जब्त नहीं करेगा। गुरु जी ने भाई मंच को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। एक दिन सुबह सुबह जब भाई मंच लकड़ियां देने के लिए लंगर में जा रहे थे तो इतनी धूल भरी आंधी उठी कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भाई मंच लड़खड़ाकर एक कुएं में गिर गया। दिन ढल गया और भाई मंच अभी तक वापस नहीं आया और सभी ने समझा कि वह मुसीबत में होगा। सिखों ने उसकी तलाश शुरू की और कुएं से उसकी पुकार सुनी। एक सिख गुरु अर्जन को यह बताने के लिए दौड़ा कि क्या हुआ था। उन्होंने कुएं में रस्सी फेंकी और भाई मंच को खुद को बाहर निकालने के लिए कहा। भाई मंच जी ने कुएं की गहराई से आवाज दी, कृपया पहले लंगर के लिए लकड़ियां निकाल लें। अगर वे गीली हो गईं, तो वे किसी काम की नहीं रहेंगी और जलेंगी नहीं। अगर मैं भीग गया तो कुछ नहीं होगा। भाई जी ने लकड़ी के गट्ठर को रस्सी से बांधा और उसे बाहर निकाला। अंत में भाई मंच ने खुद को बाहर निकाल लिया। जब भाई मंच कुएं से बाहर निकले तो गुरु अर्जन उनके सामने खड़े थे। भाई मंच गुरु जी के चरणों में गिर गया।
गुरु अर्जन जी ने पूछा, भाई मंज, मेरा अनुसरण करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुमने अपना धन, अपना रुतबा और यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी खो दी है। तुमने सब कुछ खो दिया है। भाई मंज ने गुरु जी के पैर और भी कसकर पकड़ लिए और आंखों में आंसू भरते हुए उत्तर दिया, नहीं सद्गुरु, मैंने कुछ भी नहीं खोया है, मैंने केवल पाया है। कृपया मुझे दूर मत करो, यह मेरा आपसे एकमात्र अनुरोध है। गुरु अर्जन देव जी ने तब कहा, भाई मंज, तुम्हारी सेवा सफल हो गई है, जो चाहो मांग लो। भाई मंज ने उत्तर दिया, गुरु जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कभी कुछ न चाहिए, मैं सदैव संतुष्ट रहूं। गुरु जी ने उत्तर दिया, जैसा आप अनुरोध करेंगे वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ अनुरोध करें भाई मंज। भाई मंज ने तब कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये दया करें, ये कलयुग है, कृपया इतनी कठोरता से ना डांटें और परीक्षण न करें, आपके सिखों को ऐसी कठिनाइयां न उठानी पड़े। गुरु महाराज ने फिर कहा, ये भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ निवेदन करो भाई मंज। भाई मंज ने अंततः उत्तर दिया, मेरी चेतना आपके चरणों में बनी रहे और मैं आपके नाम का ध्यान कभी न भूलूं। यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे असीम विश्वास का उपहार दें। गुरु अर्जन देव जी ने भाई जी को अपनी बाहों में लिया और कहा, मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा। मंज गुरु का बोहे था, जग लंगनहारा, अर्थात मंज गुरु का प्रिय है और गुरु मंज का प्रिय है। मंज गुरु की नौक है जो संसार सागर से पार लगाएगा। गुरु अर्जन ने भाई मंज को घर भेजा और बताया कि सब कुछ वापस कर दिया गया है। भाई मंज को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव होगा, लेकिन उन्हें गुरु पर पूरा भरोसा था। भाई मंज की पत्नी ग्राम प्रधान के घर में काम करती थी और उसने उस पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने उसे अपनी बहन बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अनुरोध किया कि वह उनके इकलौते बेटे के पालन पोषण की जिम्मेदारी लें। उन्होंने भाई मंज का घर भी वापस दे दिया जहां वह लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। भाई मंज घर लौटे और उन्हें जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया गया और वे दंग रह गए। भाई मंज ने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ा। सबसे अंधकार में समय में भी उसका विश्वास था कि यह सब एक परीक्षा थी और यदि वह अपने विश्वास पर दृढ़ रहा तो उसे कुछ नहीं होगा। भाई मंज को पूरे दोआबा क्षेत्र में सिक्खी का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया और उन्होंने अपने घर में एक धर्मशाला खोली। भाई जी ने जो लंगर खोला वह चारों ओर प्रसिद्ध था। उनके उपदेश से बहुत से लोग सिख बन गए। जब गुरु अर्जन देव जी 1596 में दोआबा क्षेत्र का दौरा करने आए तो उन्होंने विशेष रूप से भाई मंज से मिलने का निश्चय किया और उनके उपदेशों की प्रशंसा की। भाई मंज का घर ग्राम कांगमाई, जिला होशियारपुर, पंजाब। वहाँ एक गुरुद्वारा है जिसका नाम गुरुद्वारा गद्दी भाई मंज जी है। भाई मंज जी विश्वास और दृढ़ता के प्रतीक हैं। जीवन में कुछ भी उसे गुरु से दूर नहीं कर सका और अंत में गुरु ने उसकी सिख की रक्षा की। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।